फ्रेंड, आज हम आपको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन फार्मेसी की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जिससे आपको सरकारी कॉलेज मिलना बिल्कुल ही तय है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम विश्लेषण क्या होता है। जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो दो प्रकार के, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। सदिश को स्केलर कहते हैं तथा अदिश को वेक्टर कहते हैं। अब सदिश राशियाँ, जो ये सदिश है राशि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सदिश राशि है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनका केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, उनकी कोई दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जिसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा आदि, इन सभी की दिशा नहीं होती है। तो जिसकी दिशा नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं। नाम से पता चलता अदिश, अदिश यानी जिसकी दिशा ना हो, तो वह अदिश राशियाँ कहलाती हैं। देखेंगे समान सदिश, इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं। किसी सदिश राशि को निरूपित करने वाले सदिश को उसके समांतर खिसका देने पर इस राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः सभी समांतर सदिश जिनकी लंबाई व दिशा समान होती हैं समान सदिश कहलाती हैं। जैसे कि ये दो लाइन समांतर खींची गई है तो यह सदिश राशि कहलाएगी। ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो यह समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर कहलाएगा। विपरीत सदिश यानी अपोजिट वेक्टर, ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिणाम बराबर हो परंतु दिशा विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाता है। जैसे अब ये सी वाला जो है ये आगे की ओर जा रहा है और डी वाला सी वाले के पीछे की तरफ जा रहा है, तो यह विपरीत सदिश हो गया। ये एक दूसरे के विपरीत गति कर रहे हैं, तो यह हो गया विपरीत सदिश। स्टूडेंट्स, हम आपको सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में ही बता रहे हैं। के बाद हम पढ़ेंगे शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर कहो अथवा नल वेक्टर कहो। वह सदिश जिसका परिणाम शून्य है शून्य सदिश कहलाता है। इसे जीरो लिखा जाता है। शून्य सदिश के प्रारंभ तथा अंतिम बिंदु संपाती होते हैं, अतः इसकी दिशा अनिश्चित होती है। शून्य सदिश की कोई दिशा नहीं होती है, वह अनिश्चित दिशा में यानी किसी भी दिशा में गति करता है। दोस्तों, अब हम कुछ आपको टिक के बारे में बता देते हैं। जैसे यह है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। तो अदिश राशि अभी हमने आपको बताया। अदिश राशि क्या होगी? अदिश राशि हमारा कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। तो सदिश राशि कौन सी है? तापमान, कैलोरी या पृष्ठ तनाव या वाट। तो हमारा पृष्ठ तनाव एक सदिश राशि होती है। फिर तीसरा है, किसी सदिश का घटक होता है। तो क्या ए है सदैव इसके परिणाम से कम, दूसरा है सदैव इसके परिणाम से अधिक होता है, तीसरा है सदैव इसके परिणाम के बराबर होता है, डी है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सदिश का घटक उपरोक्त में से किसी के परिणाम स्वरूप नहीं होता है, इसलिए हम सी वाला ऑप्शन करेक्ट मानते हैं। फिर चौथा है, शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या। तो शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम की आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, तो ये हम 2 सही कर लेते हैं। फिर पांचवा क्या है हमारा, यदि बलों का सदिश योग यानी यदि हम फोर्स यानी बलों का सदिश योग उनके सदिश अंतर के लंबवत है तो इस स्थिति में बल होंगे।
तो क्या होंगे बल? परिणाम में परस्पर बराबर होंगे। यदि बलों का सदिश योग उनके सदिश अंतर के लंबवत है तो इस स्थिति में बल परिणाम के परस्पर बराबर होंगे। फिर छठा हमारा दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर में परिणामों का गुणनफल 12 है। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल 6√3 है। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण है। तो जब ये दोनों में गुणनफल 6√3 है तो इसका आंसर हम 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगली वीडियो में हम इस टिक द करेक्ट ऑप्शन को सॉल्व करके भेजेंगे। तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आगे बताएंगे। धन्यवाद।